Hi friends, welcome to my channel Super Knowledge 713. In this video I will tell you about Eton or Cooper file and panel. The model is FX6000 range, intelligent adaptive control panel. This touch screen panel. FX range like CF3000. Okay, we have here JSB FX6000 is a high specification intelligent adaptive control panel which is available in various loop configurations. These panels combine sophisticated functionality with simple operation and aesthetically pleasing design. So this is features like this panel is available in हिंदी बोल देता हूँ। ये पैनल जो है वो है 1, 2 और 4 लूप में आता है। 200 डिवाइसेस पर लूप होते हैं इसके अंदर। 126 पैनल्स नेटवर्क में लगा सकते हैं। इवेंट्स हिस्ट्री जो है वो 9,999 इवेंट्स आते हैं। सॉफ्ट एड्रेसिंग होता है इसका एड्रेस डिवाइसेस सॉफ्ट एड्रेसिंग यानी डीप स्विच नहीं होती है। लार्ज वर्सेटाइल टच स्क्रीन यूज़र इंटरफेस होता है। जो भी आप चेक करेंगे टच स्क्रीन से करेंगे। मल्टी लैंग्वेज सिलेक्शन ऑफ कैपेबिलिटी है। इंटीग्रल प्रिंटर ऑप्शन है। प्रिंटर भी आता है किसी पैनल में, बाहर से प्रिंटर भी लगा सकते हैं और पैनल में प्रिंटर आता है। इंटीग्रल बैटरी एंड पावर सप्लाई आता है। फ्लेक्सिबल कॉज एंड इफेक्ट प्रोग्रामिंग, यहाँ से इन कॉज एंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं, यानी इन आउटपुट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल टू ऑपरेट एंड यूज़र टच स्क्रीन, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल होता है वाकई है। फ्लेक्सिबल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कैपेबिलिटी है। नेटवर्क फुल रेंज ऑफ कंपैटिबल एसेसरीज, बहुत सारे आप इसमें डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। इजी टू डिज़ाइन सिस्टम कॉज एंड इफेक्ट यूजिंग साइट इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट के थ्रू भी इसका प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, कमीशनिंग की जा सकती है, कॉज एंड इफेक्ट डाला जा सकता है। फुल सिस्टम इंटीग्रेटेड विद जीएसपी मैनेज्ड प्रोटोकॉल, तो जीएसपी प्रोटोकॉल है ये। ओके, डाटा शीट आप देख लें। नंबर ऑफ लूप्स क्या है, 2 या 4 है ना। 2 लूप 4 लूप। FX6002 है, FX6004 है। 2 लूप वाला को 2 लूप बोलते हैं, 4 लूप वाले को FX6004 है। FX6002 2 लूप वाले का है। इसमें 2 लूप वाले में 2 लूप होते हैं, 4 वाले में 4 लूप होते हैं, लेकिन एड्रेसेस पर लूप 200 होता है सब में। बाकी सब जो है एग्रेटिव फॉल्ट रूटिंग 12 वोल्ट है। ये सब इसके बैटरी लगेंगे 12 एम्पियर आवर्स के 2 बैटरीज लगते हैं इसके अंदर। 18 kg का आता है ये। IP30 इसका IP रेंज है ये। इंडिकेस प्रोटेक्शन 2 लूप कंट्रोल पैनल जो होगा उसका होगा मॉडल FX6002। 2 लूप कंट्रोल पैनल नेटवर्क कार्ड के साथ आएगा तो FX6002 NC। तो इस तरह से ये इसका ये हो गया। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल वीडियोस के थ्रू जो है बताता हूँ इस पैनल के बारे में। कुछ ऑपरेशन जो हमारे एक दोस्त ने बना के भेजा था हमें, और फुल स्क्रीन में तो नहीं है, फिर भी आपको बताता हूँ मैं। इस पैनल का जो सुपरवाइज़र कोड है वो है 2214 और इंजीनियर कोड है 143243। तो 2214 से आप रिसेट वगैरह करने के ऑप्शन आते हैं, डिसेबल करने का, और इंजीनियरिंग कोड से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे ये जो एडिसेबल 4 लूप फायर कंट्रोल पैनल है FX4000, तो दूर पे इस तरह का रहता है आपको वीडियो, है ना। ये पैनल का इंटरनल व्यू है। हमारे एक दोस्त ने वीडियो बनाया था, सॉरी कि वीडियो बहुत अच्छा क्लियर नहीं है, हाफ स्क्रीन पे आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए इस मोबाइल को जो है हॉरिजॉन्टल मोड में रखना पड़ता है। उनको बताया भी थे लेकिन वो नहीं कर सके, तो चूँकि मैंने नहीं बनाया है इसलिए जो मिल गया वो सही है। जैसे आप पैनल पे जाते हैं तो इस तरह का स्क्रीन रहेगा ऑन।
या तो ऑन हो सकता है, कभी कभी ऑफ रहता है, तो कहीं भी आप टच करें ऐसे इस ये जो लेफ़्ट कॉर्नर है ऊपर वाला में, लेफ़्ट जहाँ पर लिखा हुआ सुपरवाइज़र ऑफ FRE ऑफ, उस तरह पे ऑन टच करेंगे तो इस तरह से ऑन हो जाएगा। तो आपको पासवर्ड डालने के लिए, सुपरवाइज़र पासवर्ड यानी का पासवर्ड डालने के लिए यहीं पर सुपरवाइज़र FRE ऑफ को दबाएंगे तो ऑप्शंस आएंगे। यहाँ से आप म्यूट ब्लर कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या है। डिसेबल टेस्ट में जाकर तो यहाँ से आप म्यूट ब्लर कर सकते हो, या फिर आप देख सकोगे फायर्स क्या है, प्री अलार्म्स यानी डर्टी क्या है, या फॉल्स कितने हैं। अगर आपको डिसेबल शो कर देखना है कितने डिवाइस डिसेबल है, तो डिसेबल टेस्ट में जाएंगे तो वहाँ से भी आपको डिसेबलमेंट का आएगा पूरा, वो शो नहीं करता है। जैसे यहाँ पर आप 2214 करके इंटर करेंगे ना, तो पैनल में देखिए ये सब ऑप्शन आता है ऊपर में ना, बहुत सारे ऑप्शन सबको आएंगे। जैसे यहाँ पे आपको आ जाएगा इवैक्यूएट करने का ऑप्शन है, साइंस अलार्म। अगर साइंस करना है तो यहाँ साइंस करेंगे, मतलब अलार्म आ रहा है तो आप कैसे करेंगे साइंस, तो वहाँ पर आप गए सुपरवाइज़र FRE ऑफ में, वहाँ पासवर्ड डालिए 2214। देन आप जो है यहाँ से साइंस अलार्म्स कर सकते हैं ना। उसके बाद म्यूट बदल भी आ सकता है, रीसेट भी आपको करने के लिए 2214 ही दबाना पड़ेगा, है ना। साइंस अलार्म करना हो या फिर रीसेट करना हो, फिर आपको देखना है व्यू प्रीवियस अलार्म्स का व्यू देखना है। ओके, डिसेबलमेंट क्या है देखना है, व्यू फॉल्स देखना है। अदर्स में जाके, जैसे कि आप अदर्स में जाएंगे तो चेक कॉन्फ़िगर जो आता है ना, इससे आप किसी ऐड कर सकते हैं डिवाइस को। डिवाइस अगर ऐड करना हो, डिलीट करना हो, रिप्लेस करना हो, तो इसी में आते हैं, चेक कॉन्फ़िगर में जाते हैं, फिर यहाँ पर ऐड का या रिप्लेस का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे आपने इंस्टॉलेशन कर दिया, कोई न्यू डिवाइस कर दिया, तो यहाँ से आके आप ऐड न्यू डिवाइस कर सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, न्यू डिवाइस कर सकते हैं एड्रेस डाल के, है ना। लैम्प टेस्ट यहाँ से प्रिंट करने का, ईमेल डिलीवरी का यहाँ ऑप्शन आता है, वीकली टेस्ट, ये सब ऑप्शन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई ने बनाया है वीडियो, ये सब ऑप्शंस आपको आएंगे यहाँ पे, चेक कॉन्फ़िगर करने का, इवैक्यूएट, वीकली टेस्ट, ठीक है। ये आ गया आपका मेन स्क्रीन जो है, इस तरह का आता है JSB। यहाँ से आप करेंगे, अब ये इंजीनियरिंग कोड डालें 143243 डालेंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो कमीशन का, कॉन्फ़िगर का, टेस्ट का, तो इन्होंने दबाया है कमीशन। हाँ, यहाँ से आ गया आपको लोड। अगर आप प्रोग्रामिंग करनी है तो यहाँ पर आप करते हैं ना, लोड CDR फ्रॉम लैपटॉप, डाउनलोड CDR टू लैपटॉप। जैसे कि आपको डेटा लेना है लैपटॉप से तो यहाँ से करेंगे, है ना। फिर आपको यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऑटो लर्न करना हो तो यहाँ से ऑटो लर्न करेंगे, लूप बाय लूप भी कर सकते हैं, ऑल भी कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस यहाँ पे है ऑटो लर्न करने का ऑप्शंस। लेकिन ऑटो लर्न करेंगे तो क्या होगा, सब डेटा जो पहले का प्रीवियस टेक्स्ट वगैरह से जो प्रोग्रामिंग सब डिलीट हो जाएगा ना। तो ऑटो रन करना नहीं ऐसे किसी भी, बहुत मुश्किल है ना। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आपका पैनल काम नहीं करता हो, अलार्म वगैरह नहीं बजे, तब करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, तो उस तरह से यहाँ पे टेस्ट डिवाइस अगर करना हो आपको, जैसे कि डिवाइस को का LED जो है, फाइंड डिवाइस जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी किसी डिवाइस को फाइंड करना है, कौन सा डिवाइस, ये इस एड्रेस का डिवाइस कौन सा है, तो उसका LED डालने के लिए ऐसे करेंगे आप, लूप नंबर डाल के, ऐसे डाल के, तो वो लूप उस एड्रेस के, लूप 1 एड्रेस नंबर 3, तो वो आपका वो जो डिवाइस है उसका LED ऑन हो जाएगा। आप चेक करेंगे कि डिवाइस कहाँ पे, किस लोकेशन पे, तो लोकेशन फाइंड करने के लिए इसको बोलते हैं फाइंड डिवाइस या टेस्ट डिवाइस, ऐसे। फिर यहाँ से एग्ज़िट किए, है ना। यहाँ पे आप गो टू में जा सकते हैं, अगर किसी एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना है तो आपको लूप वाइज इसे लूप सेलेक्ट करेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट करते हैं, कोई एक लूप सेलेक्ट करके उस लूप पे हम जा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एग्ज़िट होते हैं बेचारे ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्ज़िट ऑल हो गए तो टेस्ट, फिर टेस्ट, ओके, टेस्ट डिवाइस है, टेस्ट जोन है, साउंड लेवल टेस्ट मोड, ये सब लोग कुछ ऑपरेशंस है। मैं आपको कभी अगर मुझे मौका मिला तो अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। ये फ़िलहाल मैं डाल दिया हूँ ताकि इस फिल्म से रिलेटेड आप लोग कुछ सवाल हमसे कर सकें, और ताकि हम जो है इसके बारे में और कुछ सीख सकें, है ना। तो इस तरह के ये लोग जोन टेस्ट वगैरह दिखा रहे हैं ये भाई हमको। ग्लोबल फ्लैशिंग LED ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ग्लोबल फ्लैशिंग क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन था ना ग्लोबल फ्लैशिंग, कि अगर आप सबको फ्लैशिंग करना है कि नहीं कर रहा है, LED फ्लैशिंग कराना है कि नहीं कराना है,
वर्किंग मोड में, तो वो सब है। जैसे यहाँ पर इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं किसी डिवाइस को, है ना, या तो आप डायरेक्ट गो टू में कर दे एग्जैक्ट डिवाइस को, जैसे कि लिखा हुआ है बस टच करेंगे डिसेबल हो जाएगा, तो डिसेबल हो जाएगा, फिर इनेबल करना हो तो टच करेंगे इनेबल हो जाएगा, है ना। तो डिसेबल इनेबल यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। डिसेबल करते हो इसे डिसेबल किया तो उन्होंने कहा क्या पैनल पे भी डिसेबल मोड का आ गया ऑप्शन, है ना, फिर इसको इनेबल कर देंगे। तो ये बहुत आसान सा पैनल है और बहुत इजी पैनल है ये, हाँ। फिर यहाँ से वो एग्ज़िट मारते हैं और फिर इस तरफ ऑप्शन है कमीशन का, कॉन्फ़िगर का, टेस्ट का, ना। फिर ये मेन पैनल आ गया। ओके 143 243 इसका पासवर्ड है। ओके करेंगे।